सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि धन भाव में ऐसी कौन सी राशि बन जाए तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे, मतलब स्व उपार्जित धन के द्वारा अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र का नाम ऊंचा लेके जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम देख रहे हैं आप, पर प्रत्येक दिन आपको धन भाव से संबंधित मैंने जितने कार्यक्रम बनाए हैं जाकर के अवश्य देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ राहु केतु पे संबंधित मैंने प्लेलिस्ट जो बनाया है उस पे जाकर के देखिए। 16 संस्कार पे मैंने अलग कार्यक्रम बनाए हैं। सूर्य और विभिन्न आप जिस लग्न के हैं उस पे अलग अलग कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण किया हुआ है, उससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। सुबह का कार्यक्रम भी अवश्य देखा करिए जिसमें मैं सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। आइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, मतलब धन भाव में, अगर सिंह राशि का निर्माण हो जाए, बात बड़ी गंभीर है और बड़ी चिंतन वाली है कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि का निर्माण हो जाए तो लग्न कौन सा बनेगा? कर्क का बनेगा। यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बनेगी तो द्वितीय भाव में सिंह राशि का निर्माण होगा। और सिंह राशि शीर्षोदयी राशि और स्थिर प्रकार की राशि, पुरुषोचित राशि है। यह विषम संख्या की राशि है जो व्यक्ति को पुरुषोचित, पराक्रमी, मेहनत करके यश पाने वाला और अपने धन को सही जगह पे सही दिशा में खर्च करने वाली राशि है। सिंह राशि जहां बनेगी ना, वहां न्याय नहीं होने देती, अन्याय नहीं होने देती। वो न्याय प्रिय राशि है। जिस तरीके से शनि न्याय प्रिय ग्रह होते हैं, उसी तरीके से सूर्य भी व्यक्ति को कभी भी कलुषित मानसिकता का नहीं बनने देते। राशियों का विभिन्न भावों में बनना भाव को प्रभावित करता है। क्या बात कही मैंने? आपकी कुंडली में कौन से भाव में कौन सी राशि बनी है, ये भाव को प्रभावित करती है। और कोई भी राशि किस भाव में बनी है, ये राशि को प्रभावित करती है। दोनों ही चीजें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रिलेट करती हैं। अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में सिंह राशि बनी, इसका अर्थ है कि वो जो वहां की उर्वर भूमि है, वहां पे उस राशि के निर्माण मात्र से अब वहां पे स्थिरता आएगी। दिवाली की जो पूजा होती है, दीपावली वाली, वो कब होती है? स्थिर लग्न में, सिंह लग्न में। लोग पूछते हैं ना, पंडित जी से स्थिर लग्न में पूजा करानी होगी। तो कहने का अर्थ है कि एक स्थिर राशि का निर्माण आपकी कुंडली के धन भाव में हो गया। अब सबसे पहले तो आपकी कुंडली के लग्नेश चंद्रमा बन गए और धनेश बन गए सूर्य। तो कहने का अर्थ है कि दो ऐसे ग्रह जो भगवान भोलेनाथ के, भगवान नारायण के साक्षात नेत्र होते हैं, और यही दोनों आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रह बन रहे हैं। चंद्रमा आपके लग्न के अधिपति हो गए और सूर्य आपकी कुंडली के धन के अधिपति हो गए। अब जरा विस्तार से समझिए, तो चंद्रमा के अधिपति कौन? भगवान भोलेनाथ। और सूर्य के अधिपति कौन? भगवान साक्षात नारायण। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्क लग्न का है उसको इन दोनों ही अधिपतियों की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है। तो आपकी कुंडली अगर कर्क लग्न की है तो सबसे पहले आपको भगवान नारायण और भगवान शिव की पूजा और उपासना करनी चाहिए। जिसमें कम से कम धन से संबंधित दिक्कत हो अगर, तो भगवान को घी मलना चाहिए, शिवलिंग पे घी मलना चाहिए। और नारायण की उपासना तुलसी के दल से की जाती है। भगवान नारायण की जो प्रतिमूर्ति है, जो उनका विग्रह है, उनको तुलसी की माला बना करके पहनाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित, तुलसी की मंजरी और तुलसी का दल बड़ा प्रिय है। तो कहने का अर्थ है कि इन दोनों की उपासना कर्क लग्न वालों को बनेगा और करना ही होगा। अब ये तो बात रही कि कर्क लग्न की कुंडली में सिंह राशि का निर्माण जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हुआ। पर बात अब करते हैं
कि सिंह राशि बनेगी तो प्रभाव कैसा देगा। पहले ये बात आती है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि का निर्माण कैसा होता है। यहां भगवान ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है सिंहे धनस्ते लभते मनुष्यो धनम तपोरण्य जना तुमानम सर्वोपकारम प्रवणम प्रभूतम स्विक्रमो पार्जितमेव नित्यम। अपने पराक्रम के बल पे प्रत्येक दिन वो धन अर्जित करेगा। स्विक्रमेव, है ना, अपने ही पराक्रम के बल पे वो धन अर्जित करेगा। और ऊपर क्या लिखा है, धनम तपोरण्य जना तुमानम। तपोवन से मतलब वन से, वन की जो चीजें होती है जैसे लकड़ी हो जाए, जो चीजें वन में उपस्थित हैं उससे वो धन जनरेट करता है। मतलब वो धन कहां से निकालेगा, उसका जो धन का रिसोर्स है वो कहां से होगा। तो हो सकता है कि वो वन से धन निकाले। फर्नीचर का काम सूर्य की कुंडली में होता है। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छे हो और अगर सूर्य की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को कहा जाता है कि आप सूर्य से संबंधित काम करिए, जिसमें प्रमुखतया फर्नीचर है ना। वन से ही फर्नीचर है। और रुई कहां से उत्पन्न हो, तो वो भी भूमि से उत्पन्न चीजें, कपास, वो भी रुई, वो भी उसे सूर्य से ही संबंधित कर व्यापार में आता है। तो कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में 5 नंबर लिखा है उसको ऐसे क्षेत्रों से धन आता है जैसे इमारती लकड़ियां, और साथ ही साथ वो अपने पराक्रम के बल पे अपना धन अर्जित करता है। और यही नहीं, उस धन का वो खर्च भी दूसरों के उपकार के लिए करता है। उस धन से वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरेगा बल्कि सभी जनों का, समाज के निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक का वो पेट भरता है, और बड़े ही अच्छाई से पेट भरता है। जरा विचार करिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है। आपके पास टाइम तो है ना, अगर हो सके तो डबल स्पीड पे कार्यक्रम कर सकते हैं। तो अगर 5 नंबर की कुंडली मूलतया कहां की बनती है, पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है, पंचम भाव के नैसर्गिक रूप से अधिपति सूर्य होते हैं। अब वो बैठे कहां, तो जन्म कुंडली में उनकी राशि बन गई द्वितीय भाव पे। तो मूलतया जो द्वितीय भाव है वो शुक्र की राशि है, क्योंकि काल पुरुष की जब कुंडली बनती है तो मेष राशि बनती है 1 नंबर की भाव में और 2 नंबर बनता है द्वितीय भाव में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पंचम भाव की जो सार्वभौमिक राशि है वो बन गई द्वितीय भाव में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अब अपने समाज को और अपना धन किसको अर्पित करेगा, समाज को अर्पित करेगा। और सिंह राशि प्रतीक चिन्ह में सिंह है, इसका अर्थ होगा कि सिंह जो है वो जंगल का राजा है, तो जंगल से ही तो धनोपार्जन करेगा। धनोपार्जन कहां से करेगा, जंगल से। और किस पे खर्च करेगा, तो अपनी प्रजा पे। राशि के प्रतीक चिन्ह से ही आप भाव में बनने वाले प्रभावों को समझ सकते हैं कि धन भाव में सिंह राशि बनी, उसका अर्थ है कि वो अब बिना किसी सामंजस्य के, उसके नियम सबके लिए बराबर होंगे, बिना किसी संवेदनहीनता के, क्योंकि मूलतया धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है 2 नंबर, पर यहां अब क्रूर ग्रह की राशि बनी, तो अब वो किसी से समझौता नहीं करेगा। जो सौम्य है वो समझौता कर सकता है, पर जो क्रूर है वो समझौता नहीं करेगा। तो तात्पर्य मेरे कहने का अर्थ है भगवान कि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सिंह राशि का निर्माण होगा तो वो बिना किसी सामंजस्य के धन इकट्ठा करेगा। बिना किसी सामंजस्य के धन इकट्ठा करेगा क्योंकि सिंह का यह प्रभाव होता है। और अपने पराक्रम से वो शिकार करके स्वयं शिकार करता है, किसी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। वो स्वयं के पराक्रम से यथोचित कर्म करके हिरण को मारता है, मृग को मारता है और फिर भोजन करता है। पर बचा हुआ भोजन वो फेंक नहीं देता, अपने ही जंगल में छोड़ देता है, ताकि बाहर के जो जन हैं, जो बाहर के जीव जंतु हैं, वो आकर के उसका भक्षण कर सकें। पर शेर कभी किसी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वो स्वयं से ही उसका भक्षण करता है और स्वयं के ही शिकार से। तो ये तो इतनी बात रही, आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। अब बात करते हैं कि उस सिंह राशि में कौन ग्रह बैठेगा तो अच्छा परिणाम करेगा। तो अगर कर्क लग्न की कुंडली के लिए सबसे पहले प्रधानतया कमजोर ग्रह की बात करें तो शनि होते हैं, क्योंकि वो 7वें और 8वें भाव के अधिपति होते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यानी कि 7वें और 8वें भाव के अधिपति हो गए। तो जब ये 7वें और 8वें भाव के अधिपति बनेंगे, ये स्थिति ही जन्म कुंडली को कई बार
परिणाम में बदलने वाली होगी। अब ये परिणाम व्यक्ति के जीवन में ये कहेगा कि अब तुम्हें मेहनत करनी है, अपना रोजगार बनाना है, तुम्हें सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में सरकार की स्वयं राशि बनी है। और जब वहां शनि बैठेंगे तो कहेंगे कि नहीं, मैं सरकार तुम्हें नहीं, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। और जब वो शत्रु बनेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी के कारण जब जन्म कुंडली कर्क लग्न की बनती है तो सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के शनि जब द्वितीय भाव में बैठे हैं तो धन से संबंधित चिंताएं व्याप्त करते हैं और उसको मेहनत करवा करके धन के लिए चिंतित होते हुए व्यक्ति धन कमाता है। पर चूंकि शनि जो होते हैं वो सूर्य के ही पुत्र होते हैं, इस वजह से शनि जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो धन कैसा कमाएगा, तो वो भी ऐसे ही किसी गंभीर काम से व्यक्ति को धन देता है, गंभीरता से उसको धन देगा। तो ये गंभीर, अब पहाड़ और जंगलों से वो धन कमाएगा, क्योंकि जंगल जहां वहां पहाड़, तो पहाड़ और जंगलों से ही शनि अगर बैठेंगे तो धन भाव में, अगर सिंह राशि में धन भाव में शनि बैठेंगे तो जंगल और पहाड़ों से, यहां से भी शनि धन देते हैं। पहाड़ के नीचे खुदाई की हुई चीजों से धन अर्जित करेगा कौन, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो। क्लियर है, मतलब गंभीर काम करके मोटा धन, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र और सूर्य कौन, साक्षात लक्ष्मी के कारक। इस वजह से जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठेंगे तो व्यक्ति टेंडर लेने वाला हो सकता है, वो सरकार से जुड़ करके काम करेगा, पर पूर्णतया सरकार में नहीं रहेगा, बाहर से वो नेता हो सकता है, नेता मदारी हो जाए, और बहुत सारी चीजें करके वो सरकार की संपत्ति से धन कमाएगा, जनरेट करेगा। सड़क बनवा दे, पुलिया बनवा दे, रोड बनवा दे, ये सब चीजें जो होती हैं वो ऐसा करके धन कमाता है। इमारती लकड़ियों का काम वहां से भी होता है, पर उसको वो थोड़ा घुमा करके कोयले का काम कर ले जो जंगल में पहाड़ के नीचे हो, ऐसी चीजें होती हैं। तो ये यहां से चीजें वो जनरेट करता है। अब बात करते हैं कि अगर धन भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि वहां पे अपने मित्र की राशि में बैठेंगे और लग्नेश कहीं भी बैठेंगे तो शुभग्रह बन के परिणाम देंगे। यानी कि धन भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा अच्छा होगा, धन में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी राशि के बैठेंगे। धन भाव में मंगल का बैठना अच्छा होगा कर्क लग्न की कुंडली के लिए, क्योंकि वो कारक होते हैं और लग्नेश के मित्र भी होते हैं और धनेश के भी मित्र होते हैं। तो मैं मित्र और मेरे घर में जो आए मैं उसका स्वागत करूंगा। तो यहां सूर्य ये कहते हैं कि मैं शनि को छोड़ करके और शुक्र को छोड़ करके बाकी सबका स्वागत करूंगा। बाकी शुक्र और शनि चूंकि दोनों एक प्रकृति के ग्रह होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी विलंब होती है या फिर शत्रुवत होते हैं सूर्य के, इस कारण से धन भाव में शुक्र और शनि का बैठना जातक के लिए कभी कभी कष्टदायक होगा, और होता है क्योंकि शनि के बारे में मैंने बताया। मंगल इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि वो लग्नेश के भी मित्र होते हैं और धनेश के भी मित्र होते हैं। तो धन भाव में मंगल का बैठना व्यक्ति को धनोपार्जन करने वाला बनाएगा। गुरु भी इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ वो छठवें भाव के अधिपति होते हैं। तो अब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बैठेंगे तो वो अच्छे तरीके से व्यक्ति को पूर्वजों के आशीर्वाद से, पूर्वजों का काम करने वाला, अपना खानदानी पेशा जो है वो करता हुआ व्यक्ति धन जनरेट करेगा। बुध इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं, इस वजह से, और बुध के साथ सूर्य की मतलब शत्रुता नहीं होती है, इस वजह से वो वहां मेहनत करवा करके धन देते हैं, आसानी से नहीं, मेहनत करवा करके। पर वो जो धन देंगे ना बुध अगर बैठेंगे तो, चूंकि वहां बुध उच्चाभिलाषी होंगे, पर 12वें भाव और तीसरे भाव नेष्ट भावों के अधिपति होने के कारण अब वो व्यक्ति से मेहनत करवाएंगे और धन को खर्च करने में व्यक्ति से चपलता करवाएंगे। अब वो व्यक्ति को कई बार कंजूस अतिरिक्त बना देंगे, या तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्चीला बना दें, या वो बालकपन करे खर्च करने में, ऐसा होता है। तो बुध के साथ ये स्थिति रहेगी। शुक्र जो होंगे वो सिंह लग्न की कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, और जब एकादशवें भाव के अधिपति होंगे तो वो चौथे भाव के भी अधिपति होते हैं। तो चौथा भाव और एकादशवां भाव जो कि जन्म कुंडली में शुक्र का आधिपत्य रखेगा कर्क लग्न की कुंडली के लिए, तो अब यहां से व्यक्ति चल अचल संपत्ति को बेच खरीद करके घर को सजाने से संबंधित और माता के संबंधों से धन कमा सकता है। लेकिन जन्म कुंडली के धन भाव में शुक्र का बैठना व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करवाएगा, पर वो एक जैसा धन ना कमाए, कई बार वो थोड़ा रुक करके या थोड़े आलस्य के साथ धन कमाए। पर धन भाव में शुक्र का बैठना बड़ा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो लाभेश भी होता है और चतुर्थेश भी होता है। तो चतुर्थ भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के धन भाव में बैठेंगे, समझ में आ रही हैं चीजें?
या ऐसे ही खाली गर्दन हिला रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति जब धन भाव में बैठेंगे तो ये बड़ा अच्छा होता है। मतलब यहां भी कुछ हद तक व्यक्ति को, चूंकि शुक्र जो वहां बैठेंगे तो सिंह राशि में धन भाव में, तो नीचा भिलासी हो जाएंगे। इसी के कारण वो कई बार व्यक्ति को लालची बहुत ज्यादा बना देते हैं, और यही कारण है कि कई बार उसके धन की मनसा जो है वो ऐसा लगता है उसको कि मेरे पास और आए और आए, और भी भर जाऊं और भी भर जाऊं, ये लालच उसको भर जाता है। इसी के कारण कई बार वो धन को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होता है और लालची जीवन भर बना रहता है। तो बात क्या कही मैंने, चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा क्योंकि लग्नेश है, सूर्य का बैठना बहुत अच्छा क्योंकि धनेश है, मंगल का बैठना बहुत अच्छा क्योंकि सिंह लग्न के लिए लग्नेश और धनेश दोनों के मित्र होते हैं, बुध का बैठना थोड़ा मेहनत करवाएगा, गुरु का बैठना बहुत अच्छा होगा पर ऋण में जा सकते हैं क्योंकि ऋणेश भी होते हैं, शुक्र पापी होंगे इस वजह से लालची भी बनाएंगे पर धनवान भी बनाएंगे और बढ़िया धन देते हैं, शनि इस कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं इस वजह से अपने व्यवसाय से धन देते हैं, गुरु आपको सरकार से धन दे सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों से धन दे सकते हैं, क्लरिकल नौकरी करके धन दे सकते हैं, पदस्थ अधिकारी बना करके धन दे सकते हैं, सूर्य आपको सरकार से धन दिलवा सकता है, चंद्रमा पैतृक संपत्ति से और व्यक्ति स्वयं से ही धन इकट्ठा कर सकता है। तो ये शनि की बात है। और राहु अगर जन्म कुंडली में बैठेंगे तो कठोरता से, पर राहु के साथ कंडीशन लगेगी। तो राहु अगर धन भाव में बैठे तो या तो सूर्य के संग बैठे, या तो गुरु के संग बैठे, या तो मंगल के संग बैठे, या तो शुक्र के संग बैठे, तब जाकर के वो किसी के संग बैठेंगे। अकेले बैठेंगे तो कष्ट देंगे। क्लियर है? अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने सात्विक भावों की परिभाषा दी है, जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई विभक्त ना देखता हो, उसमें वो सभी चीजों में भगवान को देखता हो। जैसे सनातन धर्म, वो सब में भगवान को देखता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म, ये कितनी विलक्षण बात है, ये कितनी विलक्षण बात है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जहां पे सब में, चींटी से लेकर के हाथी तक, कंगारू से लेकर के बंगारू तक, सब में भगवान हैं। और जीव की हिंसा की निंदा भी की है, जीव की हिंसा की निंदा की गई है। एकमात्र हमारा सनातन धर्म जो कभी भी किसी धर्म को नीचा नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। क्योंकि सनातन धर्म को ये बात है कि उसको पता है, व्यक्ति की बात करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के पास ये बल है, ये ज्ञान है कि उसके अतिरिक्त सारे विधर्मी हो सकते हैं। क्योंकि आप बाइबल उठा करके देख लीजिए, चाहे आप जितना कोई भी उठा करके देखिए, सब में कहीं ना कहीं छेपक लगा है, सब में कहीं ना कहीं कोई दोष है, पर सनातन धर्म में कोई दोष नहीं है। और जो इसको देखता है वो बड़ी शर्म की बात है कि सनातनी ही है। विचार करिए, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। जो सनातन में कमजोर देखता है, जो किसी में कमजोरी देखता है, जो किसी के हिंसा की बात करता है, वो कहां से आया है? सभी धर्मों के, ध्यान से समझिए, सभी धर्मों के पूर्वज कौन? सनातन वैदिक आर्य हिंदू। सभी धर्मों के प्रणेता कौन? तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू। इस वजह से जो सुप्रीम है वो सुप्रीम है और बिल्कुल स्पष्ट है। उसको आप साकार भी मान सकते हैं, उसको आप निराकार भी मान सकते हैं। ओम के अंदर ही, उस प्रणव अक्षर के अंदर ही भगवान नारायण विराज हैं, और भगवान नारायण से ही ओमकार की उत्पत्ति हुई है। बहुत क्लियर है विजन। यहां आप कभी जाति में नहीं बढ़ते, यहां आप कभी किसी पंथ में नहीं बढ़ते, यहां आप किसी को ऊंचा और किसी को नीचा में नहीं बांटते, वही सनातन। पर ये जो बटी हैं चीजें, ये बाद में बटी हैं, पहले नहीं। पहले से तो कभी किसी का विभाजन ही नहीं है। सनातन कभी किसी को बांटता नहीं है, सनातन कभी किसी को तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। पर जिसने जोड़ा है वो सनातन है, और जिसने तोड़ा है वो सनातन के पंथ है। वो सनातन को कमजोर करना चाहते थे। ये है सनातन, जो सत्य है वही सनातन है, जो अक्षुण है, इसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। हम लोग जो ये आपस में डिबेट करते हैं ना, ये ऐसा, ये राम जी, ये कृष्ण जी, ये वो फलाना ढिमाका, ये जितना होता है कि वो साधु महात्मा बड़े हैं, उनके पास सिद्धि ज्यादा है, ये महात्मा बड़े अच्छे हैं, ये बड़े निर्विकारी हैं, ये बड़े ये पता नहीं क्या क्या जो चीजें तमाम तरीके की चलती हैं, ऊपर बैठा भगवान मुस्कुरा रहा होगा। हाँ,
ऊपर बैठे भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, देखो इन लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, जिसपे मैंने कितने ग्रंथ लिख डाले, जिसमें मेरी रचनाएं कितनी लिखी गई हैं, आज तक के जितने भी हुए हैं वो सब मुझे आज तक नहीं समझ पाए कि वस्तुतः मैं क्या हूं, वस्तुतः मैं क्या हूं। वो ऊपर बैठा हुआ भगवान मुस्कुरा रहा होगा और कोस रहा होगा कि इसको ज्ञानी बना के भेजा था, ये पता नहीं किस ज्ञान के चक्कर में पड़ा है कि मुझ जैसे ज्ञानी पे ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठता है कि मैं नारायण हूं तो मैं शिव हूं तो मैं दुर्गा हूं तो मैं गणेश हूं तो मैं सूर्य हूं, पता नहीं क्या क्या मैं सब हूं। पर ये सब जानता है लेकिन फिर भी उसको विभक्त करने पे तुला है। कि भगवान बैठ के ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे पर माता लक्ष्मी से बात कर रहे होंगे ऐसे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम प्रतिदिन देखा करिए, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।